A warm hello and namaste to my upcoming toppers. Your search and here in this video, we will not only provide you the explanation and understanding. In addition to that, we have the quick ready notes available that would help you in developing the answering techniques for the exams. So यहाँ पे मेरी सारी गुड विशेस और प्रे जो है वो आप लोगों के साथ है कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करो। बिकॉज़ सिर्फ एग्ज़ाम्स की बात नहीं होती, ये ब्रेन ट्रेन की भी बात होती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। ये ब्रेन ट्रेनिंग पे भी मैं एक काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियो आपको ज़रूर देना चाहूँगी। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है वो इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल लैटिक्स पे है। हम जानते हैं कि जो क्लास 11th में क्रिस्टल लैटिक्स पे हमने काफ़ी सारी फैक्ट्स जो है जाने हैं। वहाँ पे एक और जो टर्म आती है वो इम्परफेक्शन है, क्योंकि ये लगता तो बड़ा नॉर्मल सा डिफेक्ट है, बट ऑब्वियसली जब इसका एग्रीगेटेड फॉर्म हम लेते हैं, जब बड़े फॉर्म में जाता है, तब इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो यहाँ पे इन दिस वर्ल्ड हम ये जानते हैं कि नथिंग इज़ परफेक्ट टू 100%। सो इनफैक्ट इम्परफेक्शन क्रिस्टल लैटिक्स में जो होती है वो फॉल होती है इरेगुलरिटीज़ पे, जो कि अरेंजमेंट में होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, जिससे वो क्रिस्टल लैटिस बना है। सो सॉलिड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एग्रीगेटेड क्रिस्टल्स, जो हम जानते हैं। तो इनके लॉन्ग रेंज डिफेक्ट्स और शॉर्ट रेंज डिफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते हैं। आइडियली हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे ही जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो आइडियली वो ही होना चाहिए, वैसे कि वैसे नहीं रहता है। तो डिफेक्ट्स जो है वो जनरली डिपेंड्स होता है रेट ऑफ हीटिंग पे, यानी कि प्रोसेस जो है वो फास्ट रेट पे चली रही है, मॉडरेट रेट पे चल रही है, या एक्सट्रीमली स्लो रेट पर। तो एक्सट्रीमली स्लो रेट की जब बात आती है तो अक्सर का सिंगल क्रिस्टल फॉर्म होता है, बट वो सिंगल क्रिस्टल भी डिफेक्ट लिए होता है। सो यहाँ पे मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स में अभी हमें लाइन डिफेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लेनी है फॉर क्लास 11th। ये आगे जाके ऑब्वियसली जब आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड होगा, दिया जाएगा। तो फिलहाल शॉर्ट एंड स्वीट हमें पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में ही याद रखना है, समझना है, और आंसर के लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार रहना। सो बोथ द डेविएशंस जो है वो आइडियल अरेंजमेंट से एक डेविएटेड फॉर्म के फेस में फॉल होते हैं, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट जो है वो वन पॉइंट के अराउंड होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एटम या क्रिस्टल जो है पॉइंट के अराउंड डेविएट होता है। और लाइन डिफेक्ट्स में एक पूरी एंटायर रो जो है वो अफेक्ट होती है, लैटिस पॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। सो पॉइंट डिफेक्ट की फर्दर 3 कैटेगरीज जो आती है वो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में आता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आता है। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में, लेकिन ये भी क्या होता है, ये एक पॉइंट डिफेक्ट ही है, लेकिन इससे पूरी स्टोइचोमेट्रिक में कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर जो है डिफेक्ट सॉर्ट आउट होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के नाम से भी ये जाना जाता है। सो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन आयनिक सॉलिड्स पे फॉर्म होता है और आयनिक सॉलिड्स पे फॉर्म होता है। सो नॉन आयनिक सॉलिड्स के जो नेम्स जाती है वो आती है वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और स्टोक्टी डिफेक्ट्स। तो नेमिंग्स ऑलमोस्ट ये सेम है, बट वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और स्कॉटकी डिफेक्ट्स जो है वो ये दो जो आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरीज हैं, ये फर्दर साइंटिस्ट के नेम पर इसको कैटेगराइज किया गया है। सो वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि पिक्चर शो कर रहा है कि एक इंटरस्टिशियल एक लैटिस जो है वो वैकेंट हो जाता है। ऑब्वियसली सारे क्रिस्टल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन एक जो क्रिस्टल वहाँ से वैकेंट होने की वजह से ये डेंसिटी को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम डिफेक्ट इसमें फाइंड आउट करते हैं। सो कैन डेवलप, ये कैसे डेवलप हो सकता है, अगर हम किसी सब्सटेंस को नॉर्मल हीट करते हैं तो भी ये वैकेंसी डिफेक्ट शो होती है। नेक्स्ट कैटेगरी थी यस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, व्हेन इनकॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सारे तो अरेंज होने के बाद भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सेंस है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। सो ये जो मेरा साइन मैंने यूज़ किया था,
यहाँ पे जो किया है ये एरो शो कर रहा है, वो एरो शो कर रहा है इंक्रीज के लिए और ऊपर वाला एरो शो कर रहा है डिक्रीज के लिए। देन कम्स फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स पहले ये जान लीजिए कि किन में होता है। जेडनेस यानी कि जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि इनके जो कैटायनिक एनायनिक साइज में जो डिफरेंस है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो कैटायंस है वो कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव एनायन। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप देख ही रहे हो कैटायन एनायन फॉर्म में है। सो क्या होता है कि एक जो है वो कैटायन क्योंकि स्मॉल साइज का होता है तो वो वहाँ से वैकेंट होकर कहीं और जाके रिप्लेस हो जाता है। सो स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन यूजुअली गेट डिसलोकेटेड। सो डिसलोकेशन की वजह से यहाँ इसे हम नॉर्मल साइट्स टू इंटरस्टेशियल साइट्स पर डिसलोकेशन होती है। इस डिसलोकेशन को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि सिर्फ वो डिसलोकेट हुआ है, डेंसिटी चेंज नहीं हुई। स्कॉटकी डिफेक्ट्स जो है वो NaCl शो करता है, KCl शो करता है। और इसमें जो डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड्स में होता है, बट इसमें जो कैटायन और एनायन है मिसिंग जो होते हैं वो ऑड नंबर्स पे नहीं होते, इवन नंबर्स पे होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है उसको मेंटेन कर सके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो सके। तो यहाँ पे ये जो हमने कहा कैटायन और एनायन जितने भी मिसिंग होंगे, अगर जितने दो कैटायन मिस है तो दो एनायन भी मिस होंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज इन डेंसिटी होती है। ये डिफेक्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। इससे हमें अगर हम इसको डिजिटलाइज कर दें तो अगर हम देखते हैं कि अगर सॉलिड NaCl का लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो NaCl को 10⁶ स्कॉटकी पेयर्स जो है हर 1 cm³ वॉल्यूम में रहता है। और आइडियली यहाँ पे हर 1 cm³ में सिर्फ NaCl के 10⁻22 आयंस होने चाहिए, लेकिन डिफेक्ट्स की वजह से वो हर 10⁻16 आयंस पर एक स्कॉटकी डिफेक्ट्स शो होता है। सो इमेजिन कीजिए कि जब हम और वॉल्यूम लेंगे तो फिर इस क्रिस्टल में जो डेविएशंस आते हैं डिफेक्ट्स की वजह से वो काफ़ी नोटिसेबल होते हैं और उनको हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मैनिपुलेट करना ही होता है। So shown by ionic substance जिनकी सिमिलर साइज है। स्कॉटकी डिफेक्ट्स में कैटायनिक साइज है C+ मैंने कैटायन के लिए शो किया है, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्विक रेडी नोट्स के लिए। एनायनिक साइज के लिए माइनस यूज़ किया हुआ है ताकि कंफ्यूजन भी ना हो और समझ में भी इजीली आ जाए, याद भी रहे, और आंसर करने के टाइम हम बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इन दोनों के साइज सिमिलर होने की वजह से कैटायनिक जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो शो करता है। AgBr जो कंपाउंड है वो स्पेशल है बिकॉज ये दोनों ही डिफेक्ट शो कर सकता है, फ्रैंकल भी और स्कॉटकी डिफेक्ट भी। नेक्स्ट है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। लेट्स सपोज हमने NaCl मॉल्टन लिया, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो किसी रीजन से क्रिस्टलाइज हो गया, बहुत लिटिल अमाउंट ही क्रिस्टलाइज हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, एक Na+ जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक स्ट्रोंशियम आयन से। अब क्योंकि स्ट्रोंशियम आयन में +2 चार्ज है और इसमें +1 चार्ज है, तो यहाँ पर कैटायनिक वैकेंसी जितनी होगी वो स्ट्रोंशियम को डिसाइड करेगी। इफ लेट्स सपोज यहाँ पे सारा कुछ अरेंज था NaCl के फॉर्म में, लेकिन डिफेक्ट की वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से स्ट्रोंशियम यहाँ पर आ गया, तो स्ट्रोंशियम का +2 चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो नहीं होगा, तो यहाँ से सोडियम जो है एक यहाँ खुद इस साइड का अलग हो गया एंड दूसरे साइड का भी सोडियम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफेक्ट जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, बिकॉज आइडियली हमें सिर्फ NaCl का क्रिस्टल चाहिए था। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है N, तो नॉन NN जो है आपको नॉन सिम्बलाइज कर देगा, STH जो है स्टोइचियोमेट्रिक, और डिफेक्ट्स जो है DF को। तो यूजुअली ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सेम रहता है जो स्टोइचियोमेट्रिक अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन इसके दो कैटेगरीज हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल डिफिशिएंट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रिपेयर होता है, लेकिन नेचुरल अवेलेबल है मगर कम है। लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो हम फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं या ये अवेलेबल हो जाता है, जिसमें KCl और NaCl जैसे अल्कली हलाइड्स यूज़ होते हैं। इस क्रिस्टल में क्या होता है, लेट्स सपोज हमने KCl जैसा NaCl अगर लिया और उसको हीट करते हैं सोडियम वेपर पे,
तो जो NaCl क्रिस्टल के जो क्लोराइड आयन एनायनिक आयन थे, वो एनायनिक आयन जो डिफ्यूज हो जाते हैं सरफेस की तरफ चले जाते हैं और कंबाइन होते हैं उन वेपर्स, जो सोडियम की वेपर्स थे उनसे। सो जो सोडियम आयन जो क्रिस्टल में था वो ऐसे कि वैसे ही का वैसे ही रह जाता है और काफ़ी सारे सोडियम्स वहाँ पे रह जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ सोडियम की वजह से यहाँ पे एक साइट बन जाता है, जो एनायनिक साइट डिफ्यूज आउट हुआ था क्लोराइड आयन, वो एनायनिक साइट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर्स कहते हैं। ये आपके नोट्स में भी है और आपसे पूछा जाएगा। तो NaCl जैसे फॉर्म होता है तो ये एफ सेंटर जो खाली जगह होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और फिर जो एनर्जी एमिट करता है वो किस विजिबल रेंज में फॉल होती है, तो उस अकॉर्डिंग वो उसका कलर शो होता है। तो वो क्रिस्टल जो है आइडियली जिस कलर में होना चाहिए वो कलर ना होके कोई और कलर शो करता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स। तो सी फिजिकली ये कितना ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसके केमिकल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, उनके एप्लीकेशंस में इनका असर जो है वो कैलकुलेशंस पे रखना पड़ता ही है। सो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में येलो कलर फॉल होता है, LiCl जो है पिंक कलर शो करता है, KCl वॉयलेट कलर। ऐसे ही अगर आप ZnO लेते हैं और हीट करते हैं तो हाफ O2 एंड 2E तो वाइट रहता है पहले, एंड जब हीट करने के बाद डिफेक्ट की वजह से वही डिफ्यूज आउट हो जाता है एनायन, एफ सेंटर की वजह से येलो कलर फॉर्म होता है। सो ये तो रहा हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स है, जैसे कि पहले भी आपको मैं अभी बताया कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी हमने FeO और Fe2O के परसेंटेज में पॉइंट देखा। तो 0.93 और 96 वाला जो फैक्टर आता है, जिसमें जो FeO है कुछ जो आयन्स हैं वो मिस हो जाते हैं, और जो लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन है इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन। ये जो Fe3+ आयन है वो उसको जाके सप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, इस लॉस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से ये मेटल एक्सेस हो जाता है, डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में चला जाता है। तो ये डेफिशिएंट डिफेक्ट्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, इतना भी आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो होप ये वीडियो जो है आप मल्टी यूज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है और रहा होगा और काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये आपको थोड़ा भी यूज़फुल वाली एनर्जी फील करवा रहा है तो प्लीज़ उस एनर्जी को थोड़ा डाइवर्ट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मी टू हैव मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, physics, biology, maths, and different. Even in English, I'll provide you really remarkable explanations and videos. Thank you for watching.